हेलो डियर सीटेड एस्पिरेंट। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आज 29 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर था आपका सफलतापूर्वक होकर संपन्न हो चुका है। तो आइए हम देखते हैं इसमें किस टॉपिक से और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या हमारा शैक्षिक तकनीकी विधियों एवं तकनीकी विज्ञान है जिसके द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। यह परिभाषा दी गई है। तो सही उत्तर होगा आपका सी के मित्रा के द्वारा दी गई है। आइए अगला क्वेश्चन देखते क्या है। निम्न में से कौन सा एक प्रणाली उपागम का पहलू नहीं है? तो सही उत्तर होगा आपका संरचना। क्या होगा आपका? संरचना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। संज्ञानात्मक विकास की निम्नलिखित अवस्थाओं में से कौन सी अवस्था का वर्णन ब्रूनर द्वारा नहीं किया गया है? तो सही उत्तर होगा आपका पराधीनता। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि शिक्षण क्रियाओं की एक विधि है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है। किसने कहा है? तो सही उत्तर होगा आपका संज्ञानात्मक वादियों ने कहा है ये। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पर शारीरिक एवं मानसिक विकास के अलावा व्यक्ति का सामाजिक विकास भी निर्भर करता है? तो सही उत्तर होगा आपका परिवार पर करता है। परिवार पर आपका शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तीनों तरह के जो विकास होते हैं वो उस पर निर्भर करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले मनोवैज्ञानिक थे। तो सही उत्तर होगा आपका गेस्टाल्टवादी थे। क्वेश्चन है कि ADHD है। तो सही उत्तर होगा आपका अवधान विकृति है। आइए अगला क्वेश्चन देखते क्या है। डिस्लेक्सिया से बच्चों को परेशानी होती है। किस में होती है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका पढ़ने और लिखने में होती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किससे ऐच्छिक व्यवहार उसके परिणामों या पूर्वीकर्ता से शक्तिशाली या कमजोर होता है? तो यही सही उत्तर देते हैं या क्या होगा हमारा यहाँ पर? तो सही उत्तर होगा आपका क्रिया प्रसूत अनुबंधन। क्वेश्चन हम फिर से पढ़ लेते हैं एक बार। देखिए, निम्नलिखित में से किससे ऐच्छिक व्यवहार उसके परिणामों या पूर्वीकर्ता से शक्तिशाली या कमजोर होता है? तो सही उत्तर होगा क्रिया प्रसूत अनुबंधन। अगला क्वेश्चन है कि सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। उक्त कथन किसका है? तो यह कथन किसका? आपके हरलॉक जी का है। आइए अगला क्वेश्चन देखते क्या है कि श्यामपट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्मुक्त किया जा सकता है? तो सही उत्तर है आपका दृश्य साधन। देखिए, आपको क्वेश्चन घुमा के पूछा है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता था कि श्यामपट्ट कौन सी शिक्षण सामग्री है? तो दृश्य शिक्षण सामग्री है। तो यहाँ पे क्वेश्चन घुमा के पूछा है तो यहाँ क्या होगा आपका श्यामपट्ट जो है पर दृश्य साधन है। अगला क्वेश्चन देखते क्या है। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, यहाँ सोचना लिखिएगा, ठीक है, यहाँ सोचना छूट गया है, सोचना शुरू करता है तो कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? मूर्त क्रियात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार किशोरावस्था में संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था प्रारंभ होती है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि प्राक संक्रियात्मक अवस्था है। तो सही उत्तर होगा आपका 2 से 7 वर्ष। क्वेश्चन है कि कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं कर सकते हैं? तो सही उत्तर होगा आपका उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन है कि किसी शिक्षक को यदि यह लगता है कि उसका एक विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा था उसमें स्थिरता आ गई है तो शिक्षक को इसे, तो सही उत्तर होगा आपका सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति मानना चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। जब कोई बालक अपने पुराने अनुभवों के द्वारा सीखता है तो उसे क्या कहते हैं? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा साहचर्यात्मक अधिगम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि निम्न से किसने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? तो सही उत्तर होगा आपका लॉरेंस कोहलबर्ग ने किया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एक बच्चा किसी डॉक्टर को देखने पर ही भयभीत हो जाता है क्योंकि उसके पूर्व के अनुभव में डॉक्टर के इंजेक्शन की सुई दिए जाने के संबंध से है। यह उदाहरण है। तो सही उत्तर होगा आपका प्राचीन अनुबंधन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। निम्न में से किस मत के अनुसार बच्चे सिर्फ अनुबंधन द्वारा ही नहीं अपितु अन्य व्यक्तियों को देखकर वो अनुकरण करके भी सीखते हैं? तो सही उत्तर होगा आपका सामाजिक
अधिगम, समाज में बच्चा लोगों का अनुकरण करके सीखता है, तो सामाजिक अधिगम होगा यहाँ पर। क्वेश्चन है कि साइकिल सीखने के बाद स्कूटर सीखने में प्रशिक्षण का स्थानांतरण होगा, तो सही उत्तर होगा आपका धनात्मक स्थानांतरण, क्योंकि साइकिल सीखने के बाद बच्चा क्या कर रहा है, स्कूटर सीख रहा है, तो साइकिल में सीखी हुई चीज़ें जैसे हैंडल संभालना हुआ और भी चीज़ें जो है वो स्कूटर में उसे काम आ रहा है, तो उसको क्या होगा, ये स्थानांतरण होगा, मतलब सारी धनात्मक स्थानांतरण होगा। क्वेश्चन है कि क्रिया की सफलता से संतोष एवं असफलता से असंतोष होता है, थार्नडाइक का कौन सा नियम इंगित करता है, तो सही उत्तर होगा आपका थार्नडाइक का जो प्रभाव का नियम है ये इंगित करता है संतोष एवं असफलता से असंतोष होता है। क्वेश्चन देखते हैं अगला, मस्तिष्काधोमुखी सिद्धांत के अनुसार विकास होता है, तो सही उत्तर होगा आपका सिर से पैर की ओर। देखिए मस्तिष्क मतलब सिर हुआ, काधोमुखी मतलब पैर की ओर, ठीक है। निम्न में से कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की अवस्था नहीं है, तो सही उत्तर होगा संवेदी प्रेरक अवस्था, यह कोहल वर्ग के नैतिक विकास की अवस्था नहीं है। क्वेश्चन है कि अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया है, तो सही उत्तर होगा आपका युंग जी ने किया है। क्वेश्चन है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है, तो सही उत्तर होगा का पूर्व संक्रियात्मक की अवस्था। आइए अगला क्वेश्चन देखते क्या है। क्वेश्चन है कि सूर्य बच्चे के साथ साथ चलता है, उसके मुड़ने का अनुकरण करता है और बच्चे की बात सुनता है, यह कथन बालक के किस लक्षण की ओर इंगित करता है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका सजीव चिंतन की ओर इंगित करता है। अगला क्वेश्चन है कि बालक के सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है, तो सही उत्तर होगा आपका शैशवावस्था में होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते क्या है। क्वेश्चन है कि सामाजिकरण की प्रक्रिया में किसी बच्चे के सामाजिक मूल्यों और सामाजिक प्रतिमानों को सीखने की संभावना निर्भीत करती है, तो सही उत्तर होगा आपका बच्चे के सभी समूह पर निर्भर करती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते क्या है। बार बार कहने के बावजूद कोई बालक कक्षा में देर से आता है, आप उसकी इस समस्या का उपचार कैसे करेंगे, तो सही उत्तर होगा कि उसे अभिभावक को इस संबंध में सूचित करेंगे। देखिए ये ऑप्शन के आधार पे उत्तर हम दे सकते हैं। कभी भी ऐसा होता है यहाँ पर कि हम बच्चे की समस्या को पहले उनसे पूछेंगे और उससे जांचेंगे, इस तरीके से एक आंसर आएगा। और अगर ऐसा आंसर नहीं दिया है कि हम बच्चे की समस्या के बारे में जाने या कुछ ऐसा, कुछ 3 आंसर आपको निगेटिव दिए हैं, तो उसमें से जो सबसे पॉजिटिव आंसर होगा आपको वही देना होगा। तो उन चारों में से सबसे पॉजिटिव आंसर यही था, तो यहाँ पर ये आंसर दिया गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते क्या है। छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है, तो सही उत्तर होगा वस्तु अस्थायित्व में। अब आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण से कुछ क्वेश्चन है, तो चलिए देख लेते हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन का संबंध किस राज्य से है, तो सही उत्तर होगा आपका उत्तराखंड से है। क्वेश्चन है कि हमारे पर्यावरण में किस गैस का सबसे अधिक सांद्रण है, तो नाइट्रोजन का है, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते क्या है। क्वेश्चन है कि हमारे देश में वन महोत्सव दिवस मनाया जाता है, तो सही उत्तर होगा आपका 1 जुलाई को। क्वेश्चन है कि आंचल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन जांच पड़ताल करने वाले कल्पनापरक प्रश्न पूछती है, उसके द्वारा इस प्रकार का उद्देश्य डैश सुधार करना है, तो सही उत्तर होगा चिंतन कौशल में। किसमें सुधार करना है, उसके चिंतन कौशल में करना है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन क्यों आवश्यक है, तो सही उत्तर देख लेते हैं। सही उत्तर होगा आपका कि निरंतर मूल्यांकन होते रहने से शिक्षार्थियों में परीक्षा का अनावश्यक भय नहीं होता है। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हमारा। क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो को शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य है, तो सही उत्तर होगा आपका प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन है कि सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं, तो सही उत्तर होगा उच्च उपलब्धि और स्व गरिमा। आइए अगला क्वेश्चन देखते क्या है। क्वेश्चन है कि रिंकू प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेता है, जबकि सावित्री चर्चा एवं ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब मस्तिष्क आलोडन के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है, यह डैश के विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है, तो ये सही उत्तर देख लेते हैं। तो सही उत्तर होगा व्यक्तिक विभिन्नताओं के, क्योंकि एक
अलग तरीके से सीख रही है और एक अलग तरीके से सीख रहा है, तो इनमें क्या है, विभिन्नता है। तो ये क्या है, व्यक्तिक विभिन्नता है। क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे को आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है डैश का प्रयोग करना। तो सही उत्तर होगा पोर्टफोलियो का प्रयोग करना। आइए अगला क्वेश्चन देखते क्या है। क्वेश्चन है कि एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है क्योंकि ए। तो सही उत्तर होगा आपका अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान की पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य है डैश को बढ़ावा देना। तो सही उत्तर होगा ज्ञान का सह संबंध एवं स्थानांतरण। अगला क्वेश्चन देखते क्या है। क्वेश्चन है कि एक पब्लिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगभग 2 से 3 वर्ष विशेष आवश्यकता वाले फिर से हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक पब्लिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगभग 2 से 3 बच्चे विशेष आवश्यकता वाले हैं। कुछ बच्चे शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग मतलब बाधित हैं। ये बच्चे अन्य बच्चों के साथ उसी कक्षा में एक साथ पढ़ते हैं। उपरोक्त पब्लिक स्कूल निम्न में से किसका अनुपालन करता है। तो सही उत्तर होगा आपका समावेशी शिक्षा का। बार बार हम आपको बताते हैं समावेशी शिक्षा क्या होती है। किसी भी तरीके का बच्चा हो, एक ही स्कूल में पढ़े मतलब एक ही छत के नीचे पढ़े, वही हमारा क्या है, समावेशी शिक्षा है। क्वेश्चन है कि स्मृति की शिक्षिका उसे विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना आदि। उसकी शिक्षिका सीखने के किस आयाम का अनुगमन कर रही है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा सामाजिक गतिविधियों का। सामाजिक गतिविधि सीखना, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते क्या है। लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है। तो सही उत्तर होगा लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते क्या है। क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित व्यवहार प्रदर्शित करता है। तो सही उत्तर होगा आपका आक्रामक व्यवहार। आइए अगला क्वेश्चन देखते क्या है। पौधे और जंतुओं की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN ने निम्न पुस्तक तैयार की है। तो उस पुस्तक का नाम आइए देख लेते क्या है, रेड डाटा बुक। आपका सही उत्तर हो जाएगा ये। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस गैस के कारण पत्तियों का सिकुड़ना, पत्तियों का गिरना तथा आकार में छोटे होना पौधे में पाया जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका CO, कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन है कि सूर्य हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है। तो सही उत्तर होगा आपका ओजोन स्तर। ओजोन स्तर ही क्या करता है कि जो सूर्य की किरण आती है, जो हानिकारक किरणें आती हैं, उससे हमें क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। क्वेश्चन है कि बिहार राज्य में कक्षा 5 तक पर्यावरण अध्ययन कैसा विषय है। तो सही उत्तर होगा आपका समन्वित विषय है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि यदि 1 महीने के लिए बिजली ना हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा। इस प्रश्न को पूछने का उद्देश्य है। तो सही उत्तर होगा आपका शिक्षार्थियों के कल्पना परक और चिंतन परक कौशलों का विकास करना। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते क्या है। क्वेश्चन है कि उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताप झांकी, देखिए यहाँ ताक झांक होगा, ताक झांक की और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। तो यहाँ पर ये देखते हैं वह मनोवैज्ञानिक कौन है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा रोनाल्ड रॉस। आइए अगला क्वेश्चन देखते क्या है। क्वेश्चन है कि निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या खाना चाहिए। तो ये सही उत्तर देते हैं क्या खाना चाहिए। सही उत्तर आपका है आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़ खाना चाहिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते क्या है। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका कक्षा कक्षी अधिगम को विद्यालय के बाहरी जीवन से जोड़ना। ठीक है, बाहर के जीवन से क्या करना है, जोड़ना है। अगला क्वेश्चन देख लेते क्या है। सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अध्यक्ष
विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं। तो सही उत्तर होगा आपका ये गहन उपलब्धि और स्वगरिमा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ही तरह की फसल, ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों के उपयोग में मृदा होती है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका मृदा कैसे हो जाती है, बंजर हो जाती है। क्वेश्चन है लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषता होती है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं, पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें, ठीक है, यहाँ दीवारें लिख लीजिएगा, दीवारें, लकड़ी के फर्श, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन है तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका पुरानी झील पुनर्निर्मित करने से। अगला क्वेश्चन देखते क्या है। क्वेश्चन है कि सांता घाटी जिस राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है वह स्थित कहां पर है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते क्या है। क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को कब यह आदेश दिया कि ताजमहल की क्षेत्र में हरित क्षेत्र विकसित किया जाए। तो सही उत्तर होगा आपका 1994 में दिया उन्होंने। अगला क्वेश्चन है कणिकीय प्रदूषण को समाप्त करने के लिए कौन सी युक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो सही उत्तर होगा आपका साइक्लोन कलेक्टर, ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर और फैब्रिक फिल्टर। अगला क्वेश्चन देखते क्या है। क्वेश्चन है कि ध्वनि प्रदूषण नियम 2001 निर्देशित करता है। सही उत्तर होगा लाउड स्पीकर के कारण ध्वनि प्रदूषण तथा पटाखों के कारण ध्वनि प्रदूषण। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि पौधे और जंतुओं की संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN ने निम्न पुस्तक तैयार की। तो सही उत्तर होगा आपका IUCN ने कौन सी पुस्तक प्रदान की, रेड डाटा बुक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित है। तो सही उत्तर होगा आपका दिल्ली के उत्तर पूर्व में और पश्चिम में, और उत्तर पश्चिम में। कहाँ पर स्थित है ये, दिल्ली के उत्तर पूर्व में और उत्तर पश्चिम में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये देखते हैं हिंदी से कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। हिंदी से आपका देखिए गद्यांश आया था, ठीक है, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, गद्यांश आया था, मुहावरे से प्रश्न आए थे, भाषा संबंधित प्रश्न आए थे आपको। NCF 2005, ठीक है, NCF 2005 से संबंधित प्रश्न आए थे। ये भाषा कौशल से संबंधित प्रश्न आपको आए थे, ठीक है। आइए अगला देखते क्या है। देख लेते हैं इंग्लिश में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। इंग्लिश में आपको पैसेज आए थे, लाइन वर्ड आया था, ठीक है, एंटोनॉमी, सिनोनिम्स। अगला देखते हैं लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछा गया था। फिर इम्प्लीमेंटेड ऑफ एजुकेशन से क्वेश्चन पूछा गया था। NCF 2005 से क्वेश्चन पूछा गया था। अगला देख लेते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम तो चलिए अब क्या इतना क्वेश्चन हो गए, और बाकी जिनका आने वाले शिफ्ट में एग्जाम है उनके लिए क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो जरूरी से पढ़कर जाएं आप सभी। और जिनका आने वाला एग्जाम है उनके लिए बेस्ट ऑफ द लक। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए और अपने दोस्तों में सब में शेयर भी किया करिए आप सभी। और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो प्रोवाइड करूँ वो आप तक जरूर पहुँचे। तो चलिए, थैंक यू एवरीवन आप सभी को।